stuck in here. हॉलीवुड से आई हॉरर थ्रिलर मूवी इंसिडियस आउट ऑफ द फर्दर मैंने देख ली है। यह इंसिडियस फ्रेंचाइज की छठी फिल्म है। इसकी पिछली कुछ फिल्में मैंने काफ़ी पहले देखी थी, इसलिए थिएटर जाने से पहले थोड़ा बहुत रिवाज कर लिया था। अगर आपने पहले ही इंसिडियस फिल्म नहीं देखी है तो भी इस फिल्म को समझने के लिए कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि इस बार कहानी नई कैरेक्टर के साथ शुरू होती है और फिल्म को अलग परिवार को लेकर आगे बढ़ती है। और हाँ, अगर आपने पूरी फ्रेंचाइज देख रखी है तो द फर्दर और पुराने कैरेक्टर से जुड़े रेफरेंस आपको ज़्यादा अच्छे लगेंगे। इंसिडियस की हमेशा से खास बात रहती है कि यहाँ सिर्फ कोई घर हॉन्टेड नहीं होता, बल्कि इंसान खुद हॉन्टेड होता है। इस फ्रेंचाइजी की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ द फर्दर है। ये एक अलग ही सुपर नेचुरल डायमेंशन है जहाँ से इंसान को कनेक्शन बन सकता है। इसी वजह से यहाँ हॉरर सिर्फ किसी कमरे में अचानक भूत दिखाई देने तक सीमित नहीं रहता है। इस फिल्म में भी कई इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाया गया है। कहानी का किरदार गेमा है, जिसे बचपन से ही सुपर नेचुरल चीज़ें दिखाई देती हैं। उसे द फर्दर ही इंटिटीज और वहाँ जाने का रास्ता दिखाई देता है, यानी उसके लिए ये चीज़ें कोई खास बात नहीं है। लेकिन इस बार सिचुएशन इसलिए ख़राब हो जाती है क्योंकि द फर्दर ऑफ रियल वर्ल्ड के बीच बाउंड्री कमज़ोर पड़ने लगती है और यहीं से फिल्म का मेन हॉरर शुरू होता है। मुझे फिल्म की ये बात अच्छी लगी कि इसने पुरानी कहानी को बिल्कुल उसी तरह दोहराने की कोशिश नहीं की है। नए कैरेक्टर हैं, नया सेटअप है और नई कहानी और एक अलग ही पर्सपेक्टिव को दिखाया गया है। हालांकि फ्रेंचाइजी की बेसिक फार्मूला वही है। द फर्दर सुपर नेचुरल एंटिटीज है, कैरेक्टर का उसी दुनिया से कनेक्शन है और धीरे धीरे खतरा रियल वर्ल्ड तक पहुँचता है। इसलिए अगर आप इंसिडियस की पुरानी फिल्मों से काफ़ी फिमिलर हैं तो आपको कहानी का कुछ हिस्सा प्रेडिक्टेबल लग सकता है। लेकिन हॉरर की बात करें तो यहाँ फिल्म अच्छा काम करती है। इसके जंप स्केयर्स काफ़ी अच्छे हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि हर डर सिर्फ लाउड साउंड के भरोसे नहीं बनाया गया है। कई सीन में तो पहले आपको एटमॉस्फेयर बनाया जाता है और उसके बाद स्केयर कराया जाता है। डेस्टिंग वाला सीन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके सेटअप भी अनकंफर्टेबल है और जब सिचुएशन बदलती है तो सीन जेन्युइनली डिस्टर्बिंग हो जाता है। इसके अलावा पिलो वाला सीन भी काफ़ी क्रीपी है। ऐसे सीन में फिल्म आपको पहले सिचुएशन समझने का मौका देती है और फिर अचानक कुछ ऐसा दिखाती है जिसकी उम्मीद नहीं होती। यही इंसिडियस का पुराना स्टाइल है और फिल्म इस चीज़ को काफ़ी हद तक मेंटेन करती है। हालांकि एक बात यहाँ बोलनी पड़ेगी कि फिल्म के सारे स्केट्स एक लेवल के नहीं हैं। कुछ जंप स्केट्स तो बहुत ही बड़े और सच में चौंका देते हैं, लेकिन कुछ जगह आपको अंदाज़ा हो जाता है कि अब स्केट्स आने वाला है और यही चीज़ फिल्म को बहुत अच्छी हॉरर मूवी बनने से थोड़ा रोकती है। मतलब डराने के मामले में फिल्म फेल नहीं होती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंसिडियस फ्रेंचाइजी के पुराने फैंस ने पहले कभी देखा ही ना हो। स्टोरी की बात करें तो यहाँ फिल्म थोड़ी एवरेज लगती है। कंसेप्ट अच्छा है लेकिन स्क्रीन प्ले बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या अनप्रेडिक्टेबल नहीं है। आपको धीरे धीरे अंदाज़ा होने लगता है कि कैरेक्टर्स किस सिचुएशन में फंसने वाले हैं और आगे क्या होने वाला है। लेकिन मुझे लगता है कि फिल्म का फोकस भी बहुत ज़्यादा स्टोरी को कॉम्प्लीटेड बनाने पर नहीं था। इसका मेन उद्देश्य एक सुपरनेचुरल हॉरर एक्सपीरियंस देना था और हिसाब से फिल्म काम करती है। इसके अलावा फिल्म में फैमिली और पर्सनल ट्रॉमा भी एंगल भी हैं। गेमा का करेक्टर सिर्फ इसलिए डर नहीं रहा है कि गोश्त दिखाई दे रहे हैं, उसका अपने पास्ट के साथ भी कनेक्शन है और ये चीज़ें उसे करेक्टर को थोड़ा डेप्थ बनाती हैं। हालांकि मेरे हिसाब से इस इमोशनल एंगल को और भी बेहतर तरीके से डेवलप किया जा सकता था। कुछ जगह ऐसा लगता है कि फिल्म जल्दी से हॉरर सीन्स पर वापस जाना चाहती है, यानी कैरेक्टर डेवलपमेंट ठीक है लेकिन बहुत डीप नहीं है। और हॉनेस्टली हॉरर मूवी के लिए ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑडियंस मुख्य रूप से डरने के लिए आई है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और एटमॉस्फेयर भी इसके फेवर में आ जाते हैं। डार्क लोकेशन, खाली स्पेस, शैडो और द फर्दर की विजुअल मिलकर एक क्रीपी इन्वायरमेंटल बनाते हैं। द फर्दर को फिर से देखना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इस फ्रेंचाइजी की यही सबसे अच्छी पहचान है। यहाँ मुझे साउंड डिज़ाइन भी अच्छा लगा। कई बार स्क्रीन पर कुछ ऐसा खास नहीं हो रहा होता है, लेकिन बैकग्राउंड साउंड की वजह से आपको पता रहता है कि कुछ गलत होने वाला है। हॉरर में ये छोटी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर बैकग्राउंड स्कोर और साउंड सही ना हो तो जंप स्केयर्स भी उतना ही असर नहीं करता, लेकिन यहाँ साउंड और विजुअल मिलकर कई सीन को टेंशन बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं पुराने फ्रेंचाइजी कनेक्शन की। फिल्म में पुराने इंसिडियस यूनिवर्स से जुड़े एलिमेंट और डीमन के अपीयरेंस हैं, इसलिए अगर आपने पहले की फिल्मों को देखा है तो आपको कई चीज़ों से ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। कुछ डीमंस के छोटे छोटे अपीयरेंस भी फैन को अच्छे लग सकते हैं। हालांकि ये एक ऐसा भी नहीं है कि पुराने कैरेक्टर को सिर्फ नॉस्टैल्जिया के लिए ज़बरदस्ती डाल दिया गया हो। फिल्म की एक अच्छी कहानी और नए कैरेक्टर पर ही इसका ज़्यादा फोकस है और मुझे लगता है कि ये फ्रेंचाइजी को आगे ले जाने के लिए एक अच्छा तरीका है।
हर बार पुराने कैरेक्टर की कहानी को आगे बढ़ाने की बजाय नए लोगों के जरिए उसी यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। अब अगर आप पूछेंगे कि फिल्म की सबसे बड़ी कमी क्या है, तो मेरे लिए वो स्टोरी की प्रेडिक्टेबली है। हॉरर सीक्वेंस अच्छे हैं लेकिन पूरी फिल्म के प्लॉट में बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं है। आपको कई चीज़ों का अंदाज़ा पहले ही हो जाता है, इसलिए अगर आपको स्टोरी के लिए जा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं करेगी। लेकिन अगर आपका पहला प्रायोरिटी हॉरर है तो फिल्म आपको काफ़ी कुछ देती है। और एक चीज़ और अच्छी है कि फिल्म बेवजह गोर या वल्गरिटी या डिपेंड नहीं करती। इसका हॉरर एटमॉस्फेयर, सुपर नेचुरल इवेंट और जंप स्केयर्स पर टिका हुआ है। मैंने इसे हिंदी डब में देखा और हिंदी डबिंग भी अच्छी लगी। डायलॉग की डिलीवरी नेचुरल है और कैरेक्टर्स की आवाज़ें सीन और मूड को ख़राब नहीं करती हैं, इसलिए हिंदी में देखने वाले के लिए एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। फिल्म की एंडिंग भी फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने की गुंजाइश छोड़ता है और इसमें मिड क्रेडिट सीन भी हैं, इसलिए क्रेडिट शुरू होता है थिएटर से बाहर मत निकल जाना। उस सीन से साफ लगता है कि मेकर्स के पास आगे आने वाले यूनिवर्स को कंटिन्यू करने का ऑप्शन रखा गया है। तो ओवरऑल अगर बात करूं तो इंसीडियस आउट ऑफ द फर्दर एक ऐसी फिल्म है जो स्टोरी के मामले में बहुत ज़्यादा कुछ नया नहीं करती, लेकिन हॉरर के मामले में बहुत कुछ ज़्यादा कर जाती है। इसके कुछ जंप स्केयर्स जेन्युइनली अच्छे हैं। डेस्टिंग वाला सीन और पिलो वाला सीन मुझे खास तौर पर बहुत पसंद आया। द फर्दर का कंसेप्ट अभी भी इस फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। नए कैरेक्टर्स की वजह से कहानी फ्रेश लगती है, लेकिन स्क्रीन प्ले उतना ही अनप्रेडिक्टेबल लगता है। अगर आपने इंसीडियस की पिछले फिल्में देखी हैं तो आपको ये ज़्यादा एंजॉय करेगी, क्योंकि पुरानी यूनिवर्स और डीमंस के रेफरेंस आपको कनेक्ट करेंगे। और अगर आपने पुरानी फिल्में नहीं देखी हैं इसकी, तो भी सिर्फ हॉरर के लिए देखा जा सकता है। मेरी तरफ से इंसीडियस आउट ऑफ द फर्दर को 5 में से 3.5 स्टार मिलते हैं। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।